लोकसभा के चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर का दूसरा प्रधानमंत्री का दौरा आज बहुत कुछ साफ कर गया, देश के लिए भी और ख़ास करके जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के साथ लगते दूसरे केंद्र शासित प्रदेश यूटी पर। नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागुके। आज का प्रधानमंत्री का दौरा बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत कुछ वो कह गए, वो संभवतः आपको भी मालूम चल गया होगा, मगर प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी तभी मीडिया में होने के नाते अपना अनुभव आपसे मैं बांटूंगा। वो ये, एक तो प्रधानमंत्री ने सीधी चोट की है परिवारवाद पर। वो साफ हो गया कि जो यहाँ 3 परिवार थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जमकर ऐसे ऐसे काम किए जो कहीं भी कानून की किताब में सही नहीं थे, और साथ में जम्मू कश्मीर का ही जो बैंक है उसमें जो करोड़ों रुपए की धांधली हुई और जो योग्य कर्मचारी थे, योग्य युवा थे या युवतियां थी, उन्हें जॉब मिलना था, उन्हें न मिलकर बैकडोर से एंट्री हुई, सारी बंद करवा दी गई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे? जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। साथियों, जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी जे.एंड.के बैंक। इस बैंक को तबाह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। कश्मीर के गरीब आदमी का पैसा था, मेहनतकश इंसान का पैसा था, आप मेरे भाई बहनों का पैसा था, वो डूबने जा रहा था। जे.एंड.के बैंक को बचाने के लिए हमारी सरकार ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए। बैंक को 1000 करोड़ रुपए की मदद देना भी तय किया। जे.एंड.के बैंक में जो गलत तरीके से भर्तियां हुई थी उनके खिलाफ भी हमने सख्त कार्रवाई की। आज भी एंटी करप्शन ब्यूरो ऐसी हजारों भर्तियों की जांच कर रही है। आतंकवाद चाहे खत्म हो गया है मगर जड़ से समाप्त नहीं हुआ है, और उसमें बहुत से वो अभी लोग हैं जो आतंकवाद के समर्थक हैं, आतंकवादी संगठनों से कई जुड़े हुए हैं। उन सबको जब तक जड़ से ना उखाड़ा जाए तब तक लगता है यहाँ पर लोकसभा के चुनाव तो होंगे, बाकी चुनाव की उम्मीद अभी हम कह सकते हैं वो एक अंधेरे में है या एक अंधेरे के अंदर जो पर्दा है उसमें छुपी हुई है, और वो कब साफ होगी वो अभी संकेत नहीं है। मगर एक संकेत जरूर हो गए। प्रधानमंत्री ने अपने पहले ही भाषण में जब वो आए, उन्होंने लाल किले से कहा था मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ये सबसे पहले उन्होंने देश में एक विधान संविधान तो किया ही, और इसके बाद जमकर यहाँ लूट खसूट जो हुई थी उनमें उन्होंने सबको आस्ता आहिस्ता कानून के शिकंजों में लेना शुरू किया, और अभी बहुत से ऐसे हैं जिन पर पूरी तरीके से कानून का शिकंजा नहीं पड़ा है, जो आने वाले दिनों में बढ़ेगा। उसमें बहुत से लोग हैं, अलग अलग घोटाले किए हैं, आतंकवाद समर्थक हैं, उनकी अभी लंबी सूची है, और इसके साथ यहाँ पर बहुत से जो अवैध जिन्होंने कब्जे किए थे ज़मीनों पर या दूसरे, वो सभी उन पर अभी पूरी तरीके से उनका सफाया नहीं हुआ है, उन पर अभी बहुत कुछ होना है। ये बात साफ साफ तय हो गई है। तो कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उससे पहले ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी जमकर उठाएगी, खास करके परिवारवाद जो जम्मू कश्मीर में हुआ है वो भी लोकसभा के चुनाव में भाजपा का एक मुख्य हथियार होगा। आप ये भी कह सकते हैं वो एक तरीके का ब्रह्मास्त्र हो सकता है, क्योंकि सरकार के पास, अलग अलग एजेंसियों के पास बहुत कुछ ऐसा है, बड़े बड़े नाम है, भरोसेमंद सूत्रों ने कहा है वो ऐसे ऐसे नाम हैं, जब वो सामने आएंगे तो
जो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि 370 वो तो आएंगे आएंगे, जो 400 पार की बात है वो भी हो सकते हैं। वहाँ भी एक बात हो गई, मोदी है तो मुमकिन है, यही लगता है मोदी है तो मुमकिन है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर, विकास के नगरी की ओर लगातार बढ़ने वाला जम्मू चाहे कश्मीर जो है वो एक नया आयाम देगा, जो एक इतिहास बनाएगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।